गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली कॉन्वॉल्वुलेसी। तो इसमें हम कॉन्वॉल्वुलेसी फैमिली के बारे में स्टडी करेंगे कि इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। यह साधारणतः शकरकंद या मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली के नाम से जाना जाता है। तो जो कॉन्वॉल्वुलेसी फैमिली है, कॉन्वॉल्वुलेसी, तो इसका दूसरा नाम मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली भी है, और या इसे शकरकंद, जो शकरकंद होती है वो इसी फैमिली का मेंबर है। लैटिन भाषा में कॉन्वॉल्वो का मतलब होता है वल्लरी, अतः कुल कॉन्वॉल्वुलेसी कहलाता है। तो सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं इसकी। बेंथम और हुकर के अनुसार इसका डिवीज़न है एंजियोस्पर्मी, ओव्यूल इसमें कवर्ड पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका डिवीज़न एंजियोस्पर्मी। सब डिवीज़न डायकोटिलिडन्स, जो बीजपत्र होते हैं, सीड में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा फ्लावर पेंटामेरस या पंचतई होता है, मतलब कि फ्लावर में जो सेपल पेटल्स ये सब होता है वो 5 के नंबर में पाए जाते हैं, 5 होते हैं। फिर उसके बाद इसकी क्लास गैमोपेटली। गैमोपेटली जो संयुक्त दल और बाह्य दल उपस्थित होते हैं। जो गैमोपेटली मतलब हो गया जो इसके पेटल्स और सेपल्स हैं, कैलिक्स और कोरोला, वो फ्यूज्ड मिलते हैं। तो पेटल्स आपस में जुड़े हुए रहेंगे, इसी तरीके से सेपल्स भी आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो इसलिए इसके क्लास है गैमोपेटली। सीरीज़ बाइकार्पुलिटी। बाइकार्पुलिटी से मतलब होगी जो ओवरी है उसमें 2 कार्पल पाए जाते हैं। गायनोइशियम में 2 कार्पल पाए जाएंगे, तो इसलिए बाइकार्पुलरी ओवरी। तो सीरीज़ यहाँ पर हो गई बाइकार्पुलिटी। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। जो फ्लावर होता है इसका एक्टिनोमॉर्फिक होता है, त्रिज्या सममित। त्रिज्या सममित यहाँ पर फ्लावर मिलता है कि उसे किसी भी एंगल पर कट करेंगे तो इसी तरीके से जो उसकी सिमेट्री होती है वो बिल्कुल सिमिलर रहती है। तो ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन थी। डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, सब डिवीज़न डायकोटिलिडन्स, क्लास गैमोपेटली, सीरीज़ बाइकार्पुलिटी, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, फैमिली कॉन्वॉल्वुलेसी। तो कॉन्वॉल्वुलेसी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो इसमें जो प्लांट होते हैं मोस्टली हर्ब और श्रब और आरोही होते हैं, मतलब क्लाइंबिंग प्लांट्स मिलते हैं इसमें। पत्तियां अधिकतर एकांतर सरल अनुपर्णी होती हैं। पुष्पक्रम कक्षीय ससीमाक्ष होता है। पुष्प सहपत्री सहपत्र की जायांगधर होता है। पुमंग 5 पृथक दलग्न। जो एंडोइशियम में स्टामेन होंगे 5 पाए जाते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। और जायांग द्विअंडपी द्विकोष्ठी स्तंभीय बीजांड न्यास। तो जो गायनोइशियम होती है उसमें 2 कार्पल पाए जाते हैं। बाइकार्पलरी होती है, बाइलोब्ड होती है, 2 कोष्ठ होते हैं उसमें, और इसी तरीके से स्तंभीय बीजांड न्यास उसमें पाया जाता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन। और फ्रूट 2 से 4 कपाट युक्त कैप्सूल होते हैं। कैप्सूल फ्रूट इसमें पाया जाता है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन हैबिट एंड हैबिटेट। कॉन्वॉल्वुलेसी फैमिली में लगभग 56 वंश और 1820 के करीब जातियाँ पाई जाती है। इस कुल के पादप विश्व के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण भागों में वितरित रहते हैं। भारत में इस कुल के 20 वंश 158 जातियाँ दक्षिण और पश्चिम इलाकों से रिपोर्ट की गई है। तो अब यहाँ पे हर्ब देखते हैं। आइपोमिया बटाटस, जो शकरकंदी होती है वो हर्ब की फॉर्म में मिलती है, आइपोमिया बटाटस। इसी तरीके से क्लाइंबर, आइपोमिया परप्यूरिया, आइपोमिया वायोलेसी। ट्री है एरिसिव। रूट टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, और जो आइपोमिया बटाटस होती है उसमें स्टोरेज रूट पाई जाती हैं, क्योंकि जो शकरकंदी होती है वो प्लांट की रूट होती है जिसे यूज़ में लिया जाता है। इसी तरीके से स्टेम स्कूल में जो तना होता है वो एरियल, शाखित, ठोस, बेलनाकार, ऊर्ध्व आरोही, दुर्बल, रोएदार और वल्लरी होता है, मतलब जैसे बेल होती है पादपों में उस तरीके का इसमें तना होता है। और अमरबेल कस्कुटा, यहाँ पर परजीवी स्तंभ पतला पीला लेटेक्स युक्त होता है। तो इसमें जब स्टेम पैरासाइट का एग्जाम्पल है अमरबेल या कस्कुटा, तो ये स्टेम पैरासाइट की फॉर्म में मिलता है।
तो अगर कोई स्टेम है पैरासाइट का एग्जांपल पूछता है तो उसका एग्जांपल है अमरबेल या कस्कुटा, जो कि कॉर्नवॉल्वुलेसी फैमिली से रिलेटेड है। जो पेड़ पौधों पर लिपटा रहता है, वो कुछ जातियों में तना शाकीय होता है। लीव्स, कॉलाइन और रैमल लीव्स पाई जाती हैं। एक्सिस्टिपुलेट होती है, सिंपल और कंपाउंड लीफ दोनों टाइप की इसमें पाई जाती है। इन्फ्लोरेसेंस इसमें सॉलिटरी एक्सिलरी कैलिस्टीजिया में और साइम पैनिकल पोराना में पाया जाता है। फ्लावर, ब्रैक्टिएट, इब्रैक्टिएट, पेडिसलेट, कंप्लीट, बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक, पेंटामेरस और जायांगधर होते हैं। तो इस तरीके की ब्रैक्टिएट से मतलब ब्रैक्ट उसमें पाई जाती है, सहपत्र उसमें उपस्थित होती है, सहपत्र की ब्रैक्टिएट ब्रैक्टियोलेट। तो इसमें ब्रैक्टियोल भी पाई जाती है। सेवरंत, फ्लावर में जो फ्लावर में व्रंत या स्टॉक होता है वो पाया जाता है। कंप्लीट द्विलिंगी होता है कि जो दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। त्रिज्या सममित होता है, किसी भी सममिति से कट करने पर वो एक ही व्यास में, किसी भी व्यास पर कट करें या किसी भी सममिति में कट करें तो वो दो सिमिलर बनते हैं। और पंचतई 5 के स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। कोरोला 5, सेपल 5 और एंड्रोइशियम 5 इस तरीके से ये पाया जाता है। और जायांगधर होते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, मतलब कि ओवरी तो सबसे सुपीरियर पोजीशन में होती है और बाकी जो फ्लोरल ऑर्गन होते हैं वो थैलेमस पर ओवरी से नीचे की पोजीशन पर पाए जाते हैं। कैलिक्स 5 संयुक्त बाह्यदली, 5 सेपल्स पाए जाते हैं। कोरिस्पर्शी या कोरछादी वेलवेट अरेंजमेंट मिलता है इनमें। कोरोला 5 संयुक्त घंटाकार, कीपाकार इस प्रकार का कोरोला इसमें पाया जाता है। और इंडुप्लिकेट वेलवेट इसमें अरेंजमेंट होता है। और कस्कुटा के दल के कंठ पर 5 कोरोनल अतिवृद्धियाँ पाई जाती हैं जो फ्लावर के एकांतर रूप में व्यवस्थित रहती है। एंड्रोइशियम 5 फ्लावर पाए जाते हैं जो कि दलग्न होते हैं। 5 एंड्रोइशियम पाए जाएंगे या स्टेमेन, वो भी एपिपिटेलस कंडीशन यहाँ देखने को मिलेगी, पेटल्स से जुड़े हुए होते हैं। और द्विकोष्ठकीय डायथीकस होते हैं, मतलब कि जो उनमें लोब होती हैं 2 लोब पाई जाती हैं। और इंट्रोस टाइप के स्टामेन होते हैं, मतलब अंदर की तरफ उनकी ओपनिंग होगी, गाइनोइशियम की साइड में ओपनिंग होगी और इनमें अनुदैर्ध्य रूप का स्फुटन पाया जाता है। लॉन्जिट्यूडनली इनका डेहिसेंस होता है, जिससे कि जो स्टामेन में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो अंदर गाइनोइशियम पर ही गिरते हैं। गाइनोइशियम, यहाँ पे गाइनोइशियम बाइकार्पलरी सिनकार्पस और डायथीकस होती है, मतलब दो कार्पल्स होंगे उसमें और सिनकार्पस जो कि आपस में फ्यूज़ हैं, 2 कार्पल जो कि आपस में फ्यूज़ होते हैं। और द्विकोष्ठकीय और 2 लोब उसमें पाई जाती है। और एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है इरिसाइवी में जायांग 3 से 5 अंडपी, संयुक्तांडपी और 1 कोष्ठकीय होता है। इनमें पैराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। इस वंश में स्टिग्मा एब्सेंट होती है। बाकी कुलों में स्टिग्मा सामान्यतः 1 या कस्कुटा में 2 उपस्थित होती है और वर्तिकाग्र, द्विशाखित, द्विपालित और समुंड होता है। तो इसमें स्टाइल तो एब्सेंट होती है और डायरेक्टली इसमें स्टिग्मा पाई जाती है। जायांग के आधार पर एक मकरंदर बिंब पाई जाती है जो प्याले के समान हो सकती है। फ्रूट, प्राय इसका फल 2 से अनेक कपाटयुक्त कैप्सूल होता है, तो कैप्सूल फ्रूट इसमें पाए जाते हैं। कॉर्नवॉल्वुलेसी फैमिली में कैप्सूल फ्रूट पाए जाते हैं। कस्कुटा का कैप्सूल मांसल या शुष्क होता है जो अनुप्रस्थ या अनियमित कपाटों से स्फुटन प्रदर्शित करता है। सीड, इस कुल में चिकने, रोमिल और एंडोस्पर्मिक अभ्रूणपोषी सीड्स पाए जाते हैं। पॉलिनेशन, इस फैमिली में जो फ्लावर होते हैं बहुत ही आकर्षक होते हैं और उनमें मकरंद ग्रंथि नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं। तो नेक्टर के प्रेजेंस के कारण जो इंसेक्ट होते हैं उनसे अट्रैक्ट होते हैं और इंसेक्ट के थ्रू इनमें पॉलिनेशन होता है। और जैसे कस्कुटा है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है और प्रकीर्णन पक्षी और जंतुओं के द्वारा होता है।
एफिनिटीज बैंथम और हुकर ने इस कुल की समानताओं को सोलेनेसी के समकक्ष मानकर इसे पॉलीमोनियल्स में क्लासिफाई किया। तो इसे सोलेनेसी फैमिली के जैसे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, तो इसलिए इसे पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में रखा गया है। अब इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं। कॉन्वोलुलेसी फैमिली में विभिन्न पादप सजावटी, खाद्य व औषधीय महत्व के होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्नामेंटल प्लांट, जिसमें आइपोमिया पर्प्यूरिया, आइपोमिया वायोलेसिया, जैकेमेंशिया, आइपोमिया एल्वा। तो ये इसके ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। इसी तरीके से एडिबल्स जैसे आइपोमिया बटाटा जो शकरकंदी होती है, उसकी जड़ें मांसल और स्टार्च से परिपूर्ण होती हैं और ये खाने के काम आती है। इसी तरीके से मेडिसिनल प्लांट इवोल्वुलस नीली शंख पुष्पी के पंचांग का उपयोग दमा और खांसी ठीक करने में किया जाता है। जो नीली शंख पुष्पी है उसे इस यूज़ में लिया जाता है। इसके अलावा कॉन्वोलुलस माइक्रोफिलस इसके सफ़ेद पुष्पों की शंख पुष्पी के पुष्पों को मिश्री के साथ लेने पे दिमाग ठंडा रहता है और इसका पंचांग दमा खांसी ठीक करने काम आता है। सैंड बाइंडर आइपोमिया बाइलोबा के जो मरुस्थल के पौधे होते हैं, तो वहाँ पर इन्हें यूज़ में लिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने कॉन्वोलुलेसी फैमिली के सिस्टमेटिक पोजीशन और उसके बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में देखा।